बच्चों, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है बच्चों की, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था आपसे कि मैं प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। तो मैं प्रैक्टिकल इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट होगा कि हमें करना क्या है, और कुछ बच्चों को पता तो है हमको करना क्या है, लेकिन कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल हैकिंग में क्या होता है, और कैसे हम एक वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट को हैक करने का बच्चों सीधा सा एक तरीका है कि हम उसमें वल्नरेबिलिटी ढूंढें। तो हम वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों लूप होल, एक ऐसी जगह जहां से कि मैं सर्वर के अंदर सीधा एंटर कर सकता हूँ। तो अगर आप सर्वर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो फिर आपने लगभग हैक कर लिया है, लगभग क्या 100% आप हैक कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन को। चाहे वो कुछ भी हो, आप हैक कर चुके हो उसको। तो इसको करें कैसे, एक क्वेश्चन बनता है, इसको करें कैसे हम, है ना। तो इसका लाइक जैसे कि हमने वल्नरेबिलिटी ढूंढ तो ली है, लेकिन हमें उसे एक्सप्लॉइट भी करना आना चाहिए। ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये हो जाता है कि उसको ढूंढे कैसे, है ना। क्या मेथोडोलॉजी है जिससे कि हम इस लूप होल्स को ढूंढते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैक होने से बचाया जाता है, और हमको फिर रिवॉर्ड मिलता है ना। तो एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मैं एज आज वेब टेस्टिंग में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वेब एप्लीकेशन हैकिंग अभी बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है, क्योंकि अभी हर एक कंपनी देख लो या फिर कुछ भी देख लो, सब वेबसाइट यूज कर रहे हैं। और सब वेबसाइट यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसका जो भी सर्वर होगा, वेब सर्वर होगा, वो उसके नेटवर्क में रखा होगा। तो आप वेबसाइट को दुनिया में कहीं पर भी बैठ के एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि एक वेबसाइट एक ऐसी जगह है जो कि पूरी दुनिया में सबको पता है कि ये वेबसाइट है और सब उसका एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर वेबसाइट में कोई ऐसा रास्ता है ना जो कि सीधा सर्वर तक जाता हो, तो फिर तो आप समझ सकते हो कि उस वेबसाइट को कोई भी नहीं बचा सकता। ठीक है। और अगर वो वेबसाइट के थ्रू सर्वर में घुस गया, एड्रेस में घुस गया और आपके नेटवर्क में घुस गया, तो कहीं ना कहीं आप पूरे कंप्रोमाइज हो जाओगे, और सिचुएशन ये आ जाती है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो अभी के डेट में तो अभी अपने इंडिया में एक लॉ पास होने वाला है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैक होती है, उसका डेटा बेस हैक होता है, तो उस पर 500 करोड़ का जुर्माना देगी इंडियन गवर्नमेंट। तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर डेटा हैक होता है, तो उसके क्लाइंट्स की डिटेल रहती है। उसके क्लाइंट्स कौन रहते हैं कि हम और आप, उसके क्लाइंट्स हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं कि अगर इंस्टाग्राम का डेटा हैक होता है, तो किसका डेटा हैक होगा, आप लोगों का पर्सनल डेटा हैक होगा ना, क्योंकि वो उसका जो डेटा है वो आप लोग का डेटा उसके अंदर है। ठीक है। तो इसीलिए प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर किसी का भी पर्सनल जानकारी आपकी वेबसाइट के थ्रू लीक होता है, तो आप पे इतना जुर्माना लगेगा। नहीं तो आप इंश्योर करिए कि आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तभी आप लोगों से रजिस्टर करवाइए। तभी कुछ वेबसाइट मोटी वेबसाइट रहती है, वो आपसे ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगती है, बहुत इजी, बहुत नॉर्मल डिटेल पे आपको लॉगिन दे देती है। ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं आप ये रिलेट कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी जो ज्यादा पर्सनल जानकारी है उसको वो सिक्योर कर ही नहीं सकते, इसलिए वो कम जानकारी पे ही आपको लॉगिन दे देते हैं, अपनी वेबसाइट में एक्सेस दे देते हैं। और वो आपको लगता है कि ये छोटी मोटी वेबसाइट है तो ये आराम से दे दी, नहीं, क्योंकि भाई अभी अपन को अगर इंस्टाग्राम पे अपनी कितनी पर्सनल जानकारियां होती है। ठीक है। अपने मैसेजेस होते हैं, ठीक है, अपने फॉलोवर्स होते हैं, और सब कुछ होता है। मतलब अगर वो हैक हो जाता है तो फिर आप सोचो कितना नुकसान होगा आपको, आपकी कितनी पर्सनल चीजें लीक हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए हम बड़ी बड़ी वेबसाइट पे ट्रस्ट करते हैं। और दूसरी चीजें, अभी फेसबुक के यूजर्स कम हो रहे हैं, आपको भी पता है। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों की, जो फेसबुक है वो सीधा आपसे ये बोलता है कि हम जो है सभी क्लाइंट की जानकारी रखते हैं, और ऐसा भी नहीं कि उसकी जानकारी को हम पर्सनली लीक करते हो, लेकिन इतना है कि उस जानकारी का हम यूज कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी ऑफिशियल चीजों के लिए उसका यूज करता ही नहीं है। लोग बाग यूज करते हैं अभी, जो लोग
पढ़े लिखे नहीं है बच्चों, वही लोग यूज करते हैं, उनको पता नहीं है इसके बारे में। तो फेसबुक एक बहुत गहरी सोची समझी साजिश है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहे। हाँ, इंस्टाग्राम यूज करें, वो आपको प्राइवेसी देता है। व्हाट्सएप आपको प्राइवेसी देगा, ट्विटर आपको सबसे प्रायोरिटी पे देगा, ये प्राइवेसी है ना। तो ये सब करो। और लिंक अभी जो अपना टेलीग्राम है, वो अभी तो इतनी प्राइवेसी देता है बच्चों तो टेलीग्राम, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वहां पर हैकर्स एक्टिव है, हैकर्स के बहुत सारे ग्रुप एक्टिव है। मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े बड़े हैकर्स के ग्रुप एक्टिव है, ठीक है, जो कि इंडिया की ही वेबसाइट को हैक करते हैं। हमारे पास तो आ जाता है डेटा, सारा डेटा आता है जो वो हैक करते हैं। और सबसे बोलते भी कि हमारे ग्रुप पे रहो, आपको डेटा मिलेगा। और आपको लगता होगा इंडियन गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं पकड़ती, वो तो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम से चाहे कोई भी डेटा मांग ले, टेलीग्राम अपना डेटा कभी शेयर नहीं करता है। टेलीग्राम ने जब इसको रजिस्टर किया था, तो अपनी पॉलिसी में उसने ये बात कही थी कि ये मैं यूजर की 100% प्राइवेसी के साथ। आप ये सोचो ना यार कि मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म पे उसके बावजूद भी लिंक्डइन, सॉरी, अपना टेलीग्राम इतना क्यों चल रहा है, इतना क्यों वर्क कर रहा है। तो यही है बच्चों की, अगर जो प्राइवेसी दे रहा है ना, वहां पर ज्यादा आपको यूजर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं डार्क वेब की, तो डार्क आपको 100% एनोनिमस करता है, तो वहां पर आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। मतलब 75% वही यूज हो रहा है, 75 to 80% डार्क वेब ही यूज हो रहा है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं हमारी एक ही बात आती है कि भाई हमें प्राइवेसी चाहिए। हमको नहीं, एवरीवन, कोई भी हो, उसको प्राइवेसी चाहिए, क्योंकि वो अंदर क्या कर रहा है वो किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं सेशन, हमारे काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो ठीक है बच्चों, लाइट ज्वाइन कर रहे हो आप क्या बात है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल्स आज आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों, तो उसी के बिहाफ पे आपको मतलब काम करना है, कैसे क्या करना है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स दिखाना चाहता हूँ। जैसे बग क्राउड हुआ, मैं बग क्राउड ही लूंगा सबसे फर्स्ट पे, ये बग क्राउड है ना। तो बग क्राउड में आप देखना प्रोग्राम्स इसके देख लेते हैं हम, कितने कैसे क्या वेबसाइट्स आती है, ठीक है। मैंने इसको कहा था ना आपको कि मैं इसको T1 लेवल पे लेता हूँ, पोजीशन 1 पे लेता हूँ कभी भी। तो पोजीशन 1 पे इसलिए लेता हूँ बच्चों की साइबर सिक्योरिटी, मतलब ये आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो एलियो का बग बाउंटी प्रोग्राम है, यहाँ पर $500 से लेके $25,000 तक आपको पैसा मिलता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर आप एक अकाउंट बनाना एज अ रिसर्चर, और लॉग इन करके यहाँ पर जाना, ठीक है। इसके हॉल ऑफ फेम में देख लेना कौन कौन का नाम आता है। तो इस पे इसको 10 पॉइंट्स मिले हैं, अभी रिसेंटली आई है, मतलब अभी रिसेंट आई है वेबसाइट, और एक को 10 पॉइंट्स मिले हैं। और 10 पॉइंट्स मतलब कहने का मतलब ये कि इसको कम से कम, और एक ही वल्नरेबिलिटी अभी रिपोर्टेड हुई है, ठीक है। ये वैलिडेशन 10 दिन का, मतलब इसका जो बहुत खराब है इसका validation, ठीक है। तो आप देख लो यार, मतलब एक ही वल्नरेबिलिटी पे इसको $4,500 मिले। सर आपकी बात क्लियर हो रही है। आप ये देख लो, जो 4,500 जो है ना, कितना, 4,500 को अगर मैं 85 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये एवरेज पे आउट होता है, ये रुपीस की कीमत होती है। तो यहाँ पर आपका 4 लाख के समथिंग रुपीस से रिवॉर्ड किए, और इसने 4 लाख रुपए मारिए इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो आप इस चीज को क्यों ले, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। काफी लोगों को सर आवाज नहीं आ रही सर। एक मिनट अभी भी नहीं आ रही है बच्चों आवाज आपको? सर अब आ रही है सर।
आ रही। अब आ रही है ना? आपको हाँ, इशू सर। तो नहीं है? नो सर। ठीक है यार, यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है, तो बच्चों थोड़ा सा देखना यहाँ पर, है ना? और ये अमृतलाल प्लीज आपका जो माइक है वो ऑफ कर लो, ठीक है? तो यहाँ पर आप बच्चों, मैंने आपको जैसा दिखाया कि यहाँ पर आप जरा मतलब आप एक वल्नरेबिलिटी किसी ने रिपोर्ट की और उसने कितना पैसा कमा लिया, है ना? तो इतना जो पैसा है ना, मतलब वो आप भी कमा सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इससे ज्यादा कमा सकते हो। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा लॉजिक लगता है, वो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। उसका यूज करके आप आराम से इतना पैसा कमा सकते हो। और यहाँ पर एक वेबसाइट नहीं है, यहाँ पर देखो अभी रिसेंट में आई हुई वेबसाइट कितनी सारी है। ये अभी ज्वाइनेबल वेबसाइट है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि पड़ी हुई है। ये यूनाइटेड एयरलाइंस है, ठीक है? इसकी वेबसाइट भी पड़ी है यहाँ पर टेस्टिंग के लिए, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर ना बच्चों आपके लिए काम ही नहीं है, यहाँ पे आपके लिए काम बहुत है। बस काम आपको आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ चैट जीपीटी पड़ा हुआ है, यहाँ पे ओपन एआई, चैट जीपीटी तक, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या आता है यार, चैट जीपीटी का यूज करते हैं। टेस्ला है, टेस्ला की वेबसाइट है। ये कितना है? ये $1 तक देने के लिए तैयार है क्या? ठीक है, मतलब ये $1 लाख डॉलर तक देने के लिए तैयार है। इसको आप कैलकुलेट करके देखता हूँ, ठीक है? तो मैं तो क्लियर करता हूँ। होते हैं बच्चों, 55 एवरेज पे आउट होता है, मतलब डॉलर की कीमत। तो ये देखो कितना हुआ, 8 करोड़ 8 50 85 लाख, ठीक है? 85 लाख जो हुआ है वो ये दे रहा है आपको, ठीक है? कौन? टेस्ला। तो कहने का मतलब ये कि रातों रात यहाँ पर आप करोड़पति बन सकते हो। तो वही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अगर देखो क्या होता है कि अगर आप मतलब ये एवरेज वल्नरेबिलिटी, ये जो 4-5 लाख वाली आपको मिलती है मंथ में, एक आध मिलती है आपको 1-2 मंथ में, ठीक है? अगर एक मंथ में अगर एक भी मिल रही है तो एक मंथ का आप 4 लाख ये क्या दिक्कत है आपको? तो मतलब अगर आपको ये 500 मिनिमम 500 भी अगर मिलता है, मतलब पर डे आप एक वल्नरेबिलिटी पे ढूंढते हो ना, तो मैं आपको इसका एवरेज पे आउट बताऊंगा। 85 से हम ले सकते हैं इसको, तो मैं आपको 42,000 रुपए पर डे आपकी इनकम होगी पर डे। बट इसलिए मैं इसको ना डिग्री में आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं है। नहीं, आज मैं 1 मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। बच्चों अभी आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि मतलब एक दिन में आप एक वल्नरेबिलिटी भी ढूंढते हो जिसका $500 रिवॉर्ड है। तो आपको कितना पैसा मिलता है? आपको 42,000 रुपए, जो आपकी मंथली सैलरी होती है ना, वो उतना आपको पर डे मिलता है। तो कहने का मतलब यही है बच्चों, मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर काम की कमी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर काम बहुत है। बस ये कमी है कि बच्चों आपके उसके बीच में नॉलेज का फर्क है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको नॉलेज नहीं है। ये मत सोचना कि ये काम मेरे लिए नहीं बना है, ये काम सबके लिए बना है। जिसको करना है वो कर लो जाके। ये सिर्फ एक वेबसाइट है बग क्राउड की, दिस इज ओनली वन वेबसाइट,
और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर कम से कम देखो, यहाँ पर नासा की वेबसाइट भी है। ठीक है, यहाँ नासा की वेबसाइट भी है और उस पे भी आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद देख रहे हो, आपको खुद यकीन होना चाहिए कि मतलब मैं सब जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कम से कम 25 प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है ना बच्चों। 25 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल है जिन पे आप वर्क कर सकते हो और वर्क करके आप आराम से पैसा अर्न कर सकते हो। तो मतलब ये वेस्ट नहीं जाने वाला है आपका एथिकल हैकिंग। और आपने अगर लाइफ में अपना गोल बना लिया है ना, तो 1 से 2 साल में आप प्रो बग हंटर बनोगे और इस वेबसाइट पे आपकी प्रोफाइल लीड कर रही होगी। फिर आपको प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे और आपको ऑफर आ रहे होंगे कंपनीज के। लेकिन वही बात है ना भाई, घर पे बैठ के होशियार बनने से कोई फायदा नहीं है, लोगों को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्या है कि हमारे पास ज्ञान बहुत होता है लोगों को बांटने के लिए, तो घर बैठ के ऐसा करने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपके पास वाकई में आपको लगता है कि मेरे पास माइंड है, मेरे पास नॉलेज है, तो इस फील्ड में आओ और आके अपना माइंड जो है वो उसको परफॉर्म करो। क्योंकि यहाँ पर आपको ये देता है कि हाँ भाई, अगर आप में है एबिलिटी है, आप में करने की क्षमता है, तो आप आओ, आपका वेलकम है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, काम की कमी नहीं है। और अगर मैं चाहूँ आपको लिंक्डइन या फिर इंडीड यहाँ पर लेके जाऊँ ना, तो यहाँ पर भी ढेर सारी जॉब्स है, बहुत सारी जॉब है, बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड से रिलेटेड। तो वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप मेरे पास आते हो कि मैं आपको उतना नॉलेज दे दूं, उस लेवल का नॉलेज दे दूं आपको। ठीक है, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चों मतलब तैयार हो ना, मतलब करने के लिए। मुझे बताओ, मतलब आपके अंदर है ना वो पैशन, फॉलो कर सकते हो ना आप? क्योंकि यस मैं सर, उसी को यस सर, पढ़ाऊंगा जिसके अंदर है पोटेंशियल। यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बहुत कुछ है। मतलब आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो ये फील्ड आपके पास है यार, इतना पोटेंशियल है कि आप वहां पर जाओ, जाके करो, उसको रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करोगे 3 से 4 दिन में ये वैलिडेशन कर देगी और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। क्या प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आता हमारे इंडिया वाले क्यों नहीं करते हैं ये काम। और जो करते हैं ना बच्चों, जो करते हैं ना, उनकी प्रोफाइल लीड करती है, लीड कर रही होती है यहाँ पर। तो वही है कि मैं डिमोटिवेटेड बच्चों को बिल्कुल भी नहीं इस चीज का सजेस्ट करूंगा कि भाई देखो, आप जो डिमोटिवेशन फैलाते हो, तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिनको लगता है ना कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो सेशन को लेफ्ट कर दें अभी भी। मैं दे रहा हूं, मैं 2 बच्चों को पढ़ा लूंगा, लेकिन मेरे को वही बच्चे चाहिए जो कि करना चाहते हैं। कर रहे हैं ना, यहाँ पर लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग ये इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे 20 से 25 प्लेटफॉर्म से उन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्म करके आराम से मंथ का 7 to 8 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हैं। वो भी ज्यादा काम नहीं करते, 4-5 घंटे काम करते हैं दिन में। तो जब वो लोग कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? वो भी तो इंडियंस है और आप भी इंडियंस हो। फर्क ये है कि उनने अपने डेडिकेशन के साथ 2 से 3 साल काम कर लिया है उसी चीज में पर्टिकुलर, तो वो कर रहे हैं अपना, उनको पता था कहीं ना कहीं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि डिमोटिवेटेड हो गए, क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन ही नहीं मिला है और अभी अच्छा खासा वे भी नहीं मिला है उनको। तो चलो भाई, मैं करता हूँ प्रैक्टिकल आज। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये थोड़ा सा बोरिंग रहेगा जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन जब मैं आपको वेब पे ले आऊंगा लाइव प्रैक्टिकल के लिए, तो वहां पर आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझना कि ये आपका ब्राउजर है। ठीक है, ये आपका ब्राउजर है। मैं आपको सीधा सीधा समझाऊंगा, और ये आपका सर्वर है, दिस इज योर सर्वर। ये आपका सर्वर है।
ठीक है, अगर आप किसी भी लिंक वगैरह पे क्लिक करते हो यहाँ पर, लाइक जैसे कि आपने खोल लिया यहाँ पर, हाँ एक मिनट, आपने अमेजोन की वेबसाइट खोल ली, अमेजोन की वेबसाइट ओपन की, और मे भी यहाँ पर आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि, और यहाँ पर एक ऑप्शन था बाय नाउ का बटन था यहाँ पर, से बोलते हैं बाय नाउ, मतलब परचेस करते हैं तो अपन यहाँ पर बाय नाउ का बटन होता है। तो जब आपने जैसे बाय नाउ पे क्लिक किया ना, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है बच्चों, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है जो कि सर्वर पे जाती है, ठीक है, और फिर सर्वर से आता है क्या बच्चों, रिस्पॉन्स आता है फिर के बटन के आगे की वो डिटेल मांगता है, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो वो आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है, फर्दर डिटेल्स डालनी पड़ती है, जैसे आपका एड्रेस वगैरह, कहाँ पर आप इसको, ठीक है, कहाँ पर इसको डिलीवर करना है आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, तो उस हिसाब से आपसे डिटेल मांगता है। रिक्वेस्ट गई है सर्वर तक, ठीक है, आप यहाँ पर हो किसी भी सिटी में कहीं पर भी हो, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट गई है सर्वर तक, है ना, तो उस रिक्वेस्ट के साथ बच्चों एड्रेस जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स जाती है, जैसे कि अगर यहाँ पर आप कोई मतलब शूज वगैरह परचेस कर रहे हो तो वो शूज जाएगा, उसका प्राइस वगैरह सब कुछ वेरीफाई करेगा, उसके बाद रिस्पॉन्स देगा, फिर आप उसमें एड्रेस डालोगे, एड्रेस डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो वो आपको फिर बोलेगा पेमेंट करने का, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्वर में रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है। रिक्वेस्ट को रोका जाता है और रिक्वेस्ट को हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद अगर हमको कोई प्रॉब्लम लगती है तो फिर हम इसको सर्वर को देते हैं, रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स को भी हम रोक लेते हैं और रिस्पॉन्स को भी चेक करते हैं, क्योंकि अंदर की जो चीजें होती है ना बच्चों, वो चीज हम डायरेक्ट वेब पे नहीं देख सकते, इसलिए हम उसको सर्वर और ब्राउजर के बीच में चेक करते हैं रोक के, ठीक है, तो इसको हम प्रॉक्सी बोलते हैं, ठीक है, मैं वर्क प्रॉक्सी यूज करने वाला हूँ इस सेशन में, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना बच्चों, बहुत मजा आएगा, है ना, तो एक मिनट देना, मैं लैब सेटअप कर लेता हूँ, मुझे ना बस एक मिनट। तो बच्चों देखो मैंने लैब सेटअप कर लिए है, ठीक है, मनीष दांगी अपना जो कैमरा है वो ऑफ कर ले, ठीक है, मैंने लैब सेटअप की है, तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट पे प्रैक्टिकल्स दिखाने वाला हूँ आपको, ज्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं है यार इस बेच में, ज्यादा बच्चे मतलब बच्चों को ज्यादा नहीं है बेच में, मतलब एथिकल हैकिंग में ज्यादा लोग, खैर जो भी है उनको जिस भी चीज में इंटरेस्टेड है वहां पर जाए, मैंने तो बोल के रखा है, जिसको इंटरेस्ट है जिसका पैशन है वही आए, क्योंकि यहाँ पर P1 पोजीशन 1 की ये जॉब है, तो इसके अंदर आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा नॉलेज होगा और इसके लिए डेडिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है बच्चों, तो मैं प्रैक्टिकल आपके सामने करूंगा, ओटीपी बाईपास करूंगा, मैं जिस मेथड पे मैंने आपको बताया था उसी मेथड के थ्रू मैं आपको बाईपास करूंगा, तो मुझे फटाक से एक व्यक्ति, ठीक है, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, मुझे एक स्टूडेंट मुझे अपना नंबर सेंड करे जिसमें मैं ओटीपी आएगा स्टूडेंट के पास, वो ओटीपी मेरे पास भी होगा, ठीक है, तो भाई मैं ओटीपी बाईपास करूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं पासवर्ड तो फिर मामूली बात है मेरे लिए, तो फटाक से मुझे एक चालू नंबर देना कि कोई स्टूडेंट उसको यूज कर रहा हो, वो नंबर ओपन हो ताकि उस पर ओटीपी आए, ठीक है, मनीष दांगी का ये नंबर है, सबको विजिबल होगा आई थिंक, तो ये नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है बच्चों, यहाँ पर देख लो, ठीक है, ये इसकी यूआरएल है नेशनल हेल्थ केयर की, तो यहाँ पर क्या है, ये कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है बच्चों, ठीक है, आपको एक चीज पता होगी कि जब सिर्फ एक छोटा सा अपना एम्स हॉस्पिटल हैक हुआ था, तो हैकर ने क्या डिमांड किया था, हैकर ने बच्चों डिमांड ये किया था
शायद 200 से 300 करोड़ रुपए डिमांड किए थे, ठीक है, हैक करने के बाद उस वेबसाइट को। तो यहाँ पर ये तो नेशनल हेल्थ केयर की वेबसाइट है, एम्स तो छोड़ो मोड़ो, एम्स का डाटा भी आधा यहीं पे ही होगा, है ना। तो बच्चे यहाँ पर ना आपके पास एक ओटीपी आएगा, ठीक है, वो मुझे देना आप। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पर प्रॉक्सी का यूज किया है और प्रॉक्सी को रिक्वेस्ट को रोक लिया है, प्रॉक्सी का यूज करके, और यहाँ पर देख लो आपका नंबर जा रहा है और नंबर के साथ इतनी सारी वैल्यू लेके जा रही है, ठीक है। तो ये इसके बारे में स्टडी करेंगे फर्दर जब हमारे नेक्स्ट सेशंस होंगे, जब आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ना। तो मैं इसको सेंड करता हूँ रिस्पॉन्स को। तो बच्चे आपके पास एक ओटीपी आया होगा, ठीक है, मनीष जांगी आपके पास एक ओटीपी आया होगा, मुझे ओटीपी टाइप कर दो, है ना। क्या आया आपके पास ओटीपी? 4008, ठीक है भाई, सबको दिख रहा है ये 4008 ओटीपी मनीष दांगी का जो है, सबने देख लिया ना। हाँ तो अब ये ओटीपी देखो, इसके रिस्पॉन्स में आपको मिलेगा 4008। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैंने ओटीपी बाईपास कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास ओटीपी मिल रहा है मुझे इस वेबसाइट पे, और वो भी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये मजाक थोड़ी होता है बच्चों, ये इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यही चीज है कि बच्चों साइबर सिक्योरिटी से सब अवेयर नहीं है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अभी आपको मामूली बात लग रही होगी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसी का ओटीपी यूज कर पा रहा हूँ मैं, मनीष दांगी का ओटीपी मैंने यूज कर लिया, मतलब मैं यूज करके ओटीपी बाईपास कर दूंगा, और ओटीपी बाईपास करके इसके नंबर से कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप मेरा गेम प्लान अभी समझे नहीं हो, अभी आप क्या छोटे बिगिनर्स हो, और इस ओटीपी का यूज करके मैं बड़े से बड़े काम कर सकता हूँ उस वेबसाइट पे। मतलब अगर मैंने नेशनल हेल्थ केयर का हैक कर लिया तो किसको क्या बीमारी है, इंडिया में कितने परसेंट लोगों को क्या बीमारी है, ठीक है, वो मैं पता कर लूंगा। अगर मान के चलो 70% लोगों को डेंगू होता है, मतलब सॉरी 30% लोगों को डेंगू हो रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, किसी की भी कंपनी को, फार्मा कंपनी को एडवाइस दे दूंगा, वो एडवाइस के मुझे पैसा देगा। क्यों भाई, आपको पता है ना कि मतलब क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपको तो सीधा डाटा दिख जाएगा, क्योंकि ये डाटा गवर्नमेंट के पास होता है, वो डाटा किसी प्राइवेट कंपनी के पास चलाएगा, और मैं चाहूं तो उस डाटा को हैक कर लूंगा, इस पर रैंसमवेयर अटैक मार दूंगा। अब वो कैसे मारूंगा आपको ये बात समझनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हैकिंग करना बहुत आसान है, ठीक है, हैकिंग करना बहुत आसान है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिल रहा है तो बहुत आसान है। देखो यहाँ पर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी क्या, कुछ नहीं है, मैंने एक प्रॉक्सी का यूज किया और यहाँ पर देखा, और मेरे को एक चीज समझ में आई यहाँ पर कि यार एक मैसेज ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, देखा यहाँ पर एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैंने उसमें नोटिस किया, तो मुझे पता चला कि यार ये तो ओटीपी है। तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, स्क्रीन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर प्लीज वेट आ रहा है ना, तो मैं यहाँ से सॉरी, अभी ओटीपी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंटरसेप्ट ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये सिर्फ मुझसे ओटीपी मांग रहा है कि ओटीपी डालो, इस पे कोई मैसेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन बैकएंड में मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा था जिसमें ओटीपी आ रहा था। तो यही काम होता है बच्चों की, मतलब यही वल्नरेबिलिटीज होती है, और ये वही रास्ता है जो कि मुझे सर्वर में उसके डेटाबेस में लेके जाएगा। और डेटाबेस के लिए और भी इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज होती है बहुत, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और जब मैं वो आपको बताऊंगा ना तो आप इजीली किसी भी पाकिस्तान की, तो आप आज ज्यादा वेबसाइटों का डाटा हैक कर लोगे, पाकिस्तान के लोगों का आपके पास सब कुछ होगा, इंस्टाग्राम आईडी तो ये आईडी तो वो आईडी, सब कुछ होगा आपके पास उनका। तो वही मैं कह रहा हूं आपसे कि एथिकल हैकिंग ठीक है, वो मैंने दोबारा बेटा रिक्वेस्ट सेंड की ना मनीष दांगी, तो एक और ओटीपी तो आएगा ना। जब आपके पास वो ओटीपी आया तो अपने सामने अपन को नहीं दिखा ना वो ओटीपी, लेकिन जो पहला ओटीपी आया था तो वो अपने सर्वर में रिस्पॉन्स में दिखा था, क्योंकि अपन ने उसको बीच में रोक लिया था, जो कि मैंने यहाँ बताया था ना, तो मैंने यहाँ पर देखा था उस रिस्पॉन्स को।
जब मैंने उसको दोबारा सेंड किया तो यहाँ पर उसका मेरे को कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं दिखा ओटीपी का। तो मतलब हमारी जो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर परफॉर्म होती है, यहाँ पर प्रॉक्सी के बीच में, मतलब ना ब्राउजर में होती है ना तो सर्वर में होती है, यहाँ पर कहीं होती है। तो इसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो बच्चों यही चीज है कि मतलब लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, लोग बाग इस चीज से अवेयर है नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सेशन में आओ, मेरे क्लासेस में आओ, आपको इतना ज्यादा मजा आएगा ना, मैं क्या बताऊं आपको बच्चों, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो फिर अब मैं इसका एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल और करता हूँ, अपन और आगे बढ़ते हैं अपनी क्लासेस में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि शूज की बहुत सारी जानकारियां जाएंगी और प्राइस भी जाएगा। और जब प्राइस जाएगा ना बच्चों तो यहाँ पर कुछ और चीजें भी होती है, जैसे कि एक शूज है उसका प्राइस ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उसका ये एक्चुअल प्राइस है लेकिन वो डिस्काउंट के साथ कितने में मिल रहा है, ठीक है, कितने में मिल रहा है। तो हमने कुछ प्रोमो कोड यूज कर लिया, यहाँ पर प्रोमो कोड यूज कर लिया। प्रोमो यूज किया, कुछ भी था, प्रोमो कोड ऐसे ही होते हैं। तो इसका प्राइस और कम हो गया, इसका प्राइस कम होके ये हो गया, ठीक है। इसका प्राइस जैसे ही कम हुआ तो और अपन ने यहाँ पर प्राइस कितनी बार कम किया, अपन ने 1 2 3 बार। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ प्राइस ऐड भी हो जाता है, अगर आप कुछ और थिंग ऐड करना चाहें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइस हमारा कम और ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम प्राइस को चेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और सर्वर उस प्राइस को वेरीफाई कर लेता है, और वेरीफाई करने के बाद रिस्पॉन्स देके हमको नेक्स्ट स्टेज पे लाता है ना। और हम उतना पेमेंट कर देते हैं और हमारा ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है। लेकिन क्या हो कि हम बिना प्रोमो कोड यूज किए ये 399 का जो प्राइस है उसको 1 रुपीज कर दें, तो सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर उसको वेरीफाई करेगा, फिर उसको नेक्स्ट स्टेप पे देगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में उसने मेरे से 1 रुपए मांगा तो कहीं ना कहीं वो वल्नरेबल है। चलो देखते हैं। देखो सेशन तो बड़ा मजेदार हो रहा है, क्योंकि यही चाहता था कि जो फालतू लोग है ना, जो कि इस सेशन में टाइम पास के लिए आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड हैक करूंगा। देखो मैं ओटीपी बाईपास कर सकता हूँ, तो मैं पासवर्ड भी लॉजिकली हैक कर सकता हूँ सारे, लेकिन मैं ये चीज बताने नहीं वाला किसी को अभी, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत, मैं पता है किस लेवल के होते हैं बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे बुरे होते, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपने मजाक मस्ती के चक्कर में ऐसा कुछ कर बैठते हैं किसी के साथ, किसी का आईडी पासवर्ड हैक कर लिया और उसके साथ कुछ कर लिया, प्रॉब्लम हो जाती है, आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप ऐसा ना करें, पूरी जानकारी के साथ सारे काम करें। ये तो ये केक एंड गिफ्ट्स की एक वेबसाइट है बच्चे, मेरा प्रॉक्सी ऑन है क्या ऑफ है, ठीक है। ये केक एंड गिफ्ट की एक वेबसाइट है, तो यहाँ पर देखना मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी मिली थी। अब ये ऐसा नहीं है, ये ऑनलाइन ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं, पूरी दिल्ली में सर्विस है इसकी, इंदौर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना मैं यही काम करना चाहूंगा, जैसे कि मैं एक केक ऑर्डर करता हूँ तो इसकी मैं आपको पूरी डिटेल्स वगैरह दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। और ऐसा सिर्फ एक ही वेबसाइट में नहीं है, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट में ऐसी वल्नरेबिलिटीज पाई जाती है, और अलग अलग। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ यही वल्नरेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये काम शायद ही किसी ने मेरे से पहले किया हो, क्योंकि मुझे अभी पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि मैं काम करता हूँ। ऐसे ही आप लोगों को टाइम हो जाएगा ना 5-6 मंथ, तो आप लोग आराम से किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी निकाल लोगे। मैं अभी बैकग्राउंड पे इसीलिए प्रैक्टिकल लाइव नहीं कर रहा हूँ, वहां पर ऑलरेडी हैकर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। और मैं वहां पर दिखाऊंगा ना तो वहां पर थोड़ा सा इश्यू हो जाएगा, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है बैकग्राउंड, है ना। लेकिन यहाँ पर अपनी इंडियन वेबसाइट से यहाँ पर आप करो आराम से, और गवर्नमेंट पे जैसे ही आप वल्नरेबिलिटी ढूंढते हो तो गवर्नमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर देती है। फिर उससे बड़ा सर्टिफिकेट तो कोई होता ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, मतलब आपको काम आता है और आपने गवर्नमेंट को काम करके दिया है, ठीक है। तो ऐसी वो, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की वेबसाइट
जहां पर आप इनको रिपोर्ट करते हो गवर्नमेंट की वल्नरेबिलिटीज, तो वो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं। और जब वो रिवॉर्ड देते हैं ना आपको, तो आपको मैं बता रहा हूँ प्राउड फील होगा ना, आपको क्या बताऊँ। और आपको जॉब भी देंगे गवर्नमेंट में वो। ठीक है, हमको तो करना नहीं है गवर्नमेंट में जॉब अभी, क्योंकि यार हम तो वैसे ही कुछ जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, गवर्नमेंट वैसे ही हमको चाहती है कि हम उनके लिए जॉब कर लें, लेकिन मैं एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, ठीक है, किसी का। तो यहाँ पर देखो जैसे कि केक है, केक की कितनी सारी डिटेल्स जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्राइस भी जा रहा होगा, जैसे कि यहाँ जा रहा है 1 kg वेट है इसका, ये जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो प्रोडक्ट डिस्काउंट भी जा रहा है 25%। अगर मैं डिस्काउंट को चेंज कर दूं तो भी दिक्कत है, और प्राइस को चेंज कर दूं तब भी दिक्कत है, तो मैं प्राइस को चेंज करता हूँ। ये कोई टेस्टिंग वेबसाइट नहीं है बच्चों, ये रियल वेबसाइट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, एक चेंजेस दिखाऊंगा वेबसाइट पे होने वाले चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं वेबसाइट में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फॉरवर्ड करता हूँ रिक्वेस्ट को, मैंने चेंज तो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 1595 है वो ₹1 हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ इंस्पेक्ट करके। ठीक है, मैं लाइव चेंज कर रहा हूँ चीजों को। ठीक है, मैंने किया केक एंड गिफ्ट लोड ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने लोड ले लिया है केक एंड गिफ्ट्स ने। और जब उसने नेक्स्ट पेज पे मुझे डिलीवर किया जहां पर मेरे को एड्रेस भरना है, लेकिन वहां पर मैंने देखा कि ये मेरे से सिर्फ ₹1 मांग रहा है प्राइस में। तो मैं भाई, ये तो सर्वर ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया ना, नेक्स्ट पेज में मेरे को उसने ₹1 प्राइस दिया। सर्वर को लग रहा है यहाँ पर कोई प्रोमो कोड या फिर कुछ यूज किया गया है, इसीलिए इसका प्राइस ₹1 हो गया। नहीं तो सर्वर को थोड़ी पता है कि यहाँ पर बीच में एक प्रॉक्सी का यूज करके यूजर चेंज कर सकता है। ये चीज डेवलपर ने सर्वर को बताया नहीं, वेब सर्वर को। तो वेब सर्वर को तो यही लग रहा है कि मतलब वेबसाइट पे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे हम लोग साइबर सिक्योरिटी में वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं, और ये बहुत इजी होता है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर समझाने वाला चाहिए। आप जाओ, मैं बोलता हूँ आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, कहीं पर भी जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पर एक्सप्लोइटेशन हो गया ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उस व्यक्ति को रिवॉर्ड दूंगा जो कि ऐसा कर पा रहा है। सर एक डाउट है, हाँ हर्ष मौर्य बोलो। अगर मैंने ₹1 में ही वो बाय कर लिया तो कोई इश्यू तो नहीं होगा ना? नहीं तो बच्चों अभी तो इश्यू होगा ना, क्योंकि आपसे पहले जो, देखो मैं इसलिए बोल रहा था कि बच्चों देखो टाइम पास का खेल नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि आप 2-4 केक खा के आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं ना। आप नॉलेज जब आपके पास होगा ना, तो आप, मैं क्या बताऊं आपको यार बच्चों, आप अभी जाके यही काम करने वाले हो, मुझे पता है यहाँ पर। इसलिए मैंने कुछ बच्चों का, इसलिए स्टार्टिंग में मैं जल्दी स्टार्ट नहीं करता हूँ प्रैक्टिकल्स, थोड़े से लेक्चर्स देता हूँ, ताकि वो बच्चे जो कि डेडिकेटेड नहीं है वो छोड़ के चले जाएं। और आपको ये लगता है ये आपके लिए छोटी सी चीज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यार, मैं बच्चों का, यार इंडिया के बच्चों का मैं क्या ही बताऊं, ये कोई लेवल का सोचते ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बच्चों अपने लेवल को थोड़ा इंक्रीज करो। ठीक है, आपको बड़ा सोचना है, क्योंकि आपके पास काम करने के लिए यहाँ पर आपके पास नासा भी होती है काम करने के लिए। ठीक है, बड़ी बड़ी टेस्ला कंपनीज होती है, यहाँ पर टेस्ला भी आती है। तो मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, और आप आ गए हो कि मतलब मैं सर वो 2 कौड़ी का केक ऑर्डर करके खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा, मुझे एथिकल हैकिंग वाला फील आएगा। लेकिन जब आपको ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे ना, तब जो फील आएगा। लेकिन मेरे को पता है कि आप डिमोटिवेटेड हो, क्योंकि आपने कभी इस बारे में सुना नहीं होगा, और आपके आसपास के लोगों ने कभी ये सब चीजें की नहीं होंगी। जब कोई करेगा ना, तब आपको मोटिवेट हो गया। लेकिन तब तक क्या होगा कि आपके लिए वहां पर जगह नहीं होगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कैसे भी जगह बन जाए मेरे लिए। कंपटीशन बढ़ चुका होगा, अभी कंपटीशन नहीं है, अभी आ जाओ। हेलो हाँ हेलो सर। हाँ सही ठाकुर बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, इसकी रिकॉर्डेड क्लास होगी, रिकॉर्डेड है सर? देखो ये जो सेशन है, ये सेशन में रिकॉर्ड नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चों कोई भी मेरे ऊपर सीधा केस कर सकता है कि यार मैं मतलब लाइव एक्सप्लॉइटेशन करा रहा हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे करा रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, और एक प्राइवेट वेबसाइट जिसपे की पेमेंट होता है। ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट उस पे करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ई कॉमर्स की वो वेबसाइट है।
मतलब कहीं ना कहीं पेमेंट हो रहा है वो उस पे। तो मैं ऐसी वेबसाइट्स पे आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये कोई नॉर्मली वेबसाइट नहीं है, तो ये क्लासेस आपको नहीं मिलेगी। हाँ, जो बेसिक्स हमारे होते हैं ना, जिनमें बेसिकली जिनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, तो उनका आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, हमारे चैनल है, सभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन ओके भी आ सर। जाएगा जब भी हमारी जो बेसिक क्लासेस उस पर अपलोड होगी, या फिर आप खुद मैसेज कर देना कि सर ये क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, क्या हमको मिल जाएगा रिकॉर्डेड? तो अगर वो पॉसिबल होगा तो हम रिकॉर्डेड आपको दे देंगे, नहीं तो फिर नहीं दे पाएंगे ऐसी क्लासेस का। आप समझ सकते हो इस बात जी को, क्योंकि यूट्यूब पे अलाउ ही नहीं है ये चीज। जी सर। सर ये वाली तो, क्लास मेरी थोड़ी सी तो मिस हो यहाँ गई, तो पर, इस वजह से कह रहा था मैं। अच्छा ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर काफी बच्चों ने ओटीपी बाईपास भी किया है। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड छोटी मोटी चीज पे हैकिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया वालों की गलतफहमी रहती है कि उनको पासवर्ड ही चाहिए। ठीक है, उनको क्या है, लड़कियों का पासवर्ड चाहिए रहता है, मुझे पता है। ठीक है, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड का वो सब पासवर्ड हैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए पासवर्ड के बारे में बताया नहीं, डायरेक्ट ओटीपी बाईपास बताया है। ठीक है, तो यस सर। यही चीज है कि मतलब थोड़ा सा ऊपर निकलो इन सब चीजों से। ठीक है, अपने करियर पे फोकस करो। अगर अपने करियर पे अगर फोकस कर लिए बच्चे यहाँ पर, तो बता रहा हूँ मैं, फिर कहाँ ही होगे, आपकी क्या लाइफ होगी। ठीक है, मैं आपके लिए आपका जो सिलेबस है उससे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो यस जी एक मिनट सर। वेट करो। क्या है कि यस जी आपको सर। आपका सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप लोग रजिस्टर वजिस्टर करोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, सिलेबस जानने के बाद बच्चे ने रजिस्टर किया है। और ऐसे कर लोगे तो फिर मुझे यस खुद को बुरा लगेगा यार कि यस सर। जो आपका सिलेबस दिखा रहा हूँ, मुझे बस एक मिनट का टाइम दीजिए। क्या होता है बच्चों की, मैं ओके ऐसा नहीं हूँ कि मतलब क्लास ऐसे ले लूँ कि मतलब मैंने सब कुछ प्लान करके रखा हो, मेरे पास टाइम हो बहुत बहुत सारा। मेरे पास टाइम नहीं होता है। लाइक अभी इससे पहले वाला जो बैच है, वहां से एक बच्चे ने मेरे को 4-5 टास्क दिए। तो वो अच्छा बोलता है कि सर ये आप टास्क सोल्व करके दीजिए मुझे। मैं बोलता हूँ यार बच्चों, मेरे पास इतना टाइम रहता ही नहीं है, मैं आपके लिए मुश्किल से 1 घंटा निकालता हूँ पढ़ाने के लिए, 1-1, 2-2 घंटे। आप मुझसे टास्क करवाओगे, उसमें मतलब अपना होमवर्क मुझसे करवा रहे हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? माइक से नॉइस आ रही है। बच्चों देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब पूरे डेडिकेशन वाले बच्चे चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ पाओगे ऐसे में, इसलिए मैं थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह लेना पड़ता है मुझे चार्जेस। नहीं तो मैं 100% फ्री कर दिया होता, अगर ऐसे बच्चे सेशन में अगर हमारे। सहीम ठाकुर, आपके प्लीज माइक आपका ऑफ कर लीजिए, प्लीज पुट योर माइक ऑफ। ओके सर। सहीम ठाकुर, ठीक है। तो चलो मैं आपको आपका जो है दिखा देता हूँ फटाक से, 1 मिनट बस। कहाँ है, वेयर इज माई सिलेबस? यार मतलब नेटवर्क तो काफी लो है यार, मतलब सही है। दैट इज द रीजन कि नेटवर्क मेरा स्लो है। Yeah. एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ हाँ, मेरा माइक ऑन है ना, बोल जी सकते हो सर। आप। सर मैं ये कह रहा था, एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ पूछो। सर आप कहाँ से हैं सर? बच्चों अब मेरे बारे में मत पूछो यार, मैं कहाँ से हूँ, मैं तो बस आपको पढ़ाता हूँ, और आप जैसे कम से कम मैं 100 प्लस बच्चों को एक एक सेशन में पढ़ाता हूँ। तो यस सर। अब ठीक है, मैं जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, जब कुछ कर जाओगे ना, तो फिर आप मुझसे मिलने आना डायरेक्ट, या फिर मैं आपके एड्रेस पे मिलने आऊंगा अगर आप कुछ बड़ा कर गए। लाइक जैसे कि आपने गूगल में वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट में ढूंढ ली, आपने लाइक जैसे कि टेस्ला में ढूंढ ली, तो ऐसी जगह में अगर आप कर गए ना काम, तो फिर मैं आपसे खुद मिलने आऊंगा। ठीक है, फिर मुझे भी आपसे जी मिलने में सर मजा आएगा, बिल्कुल। और आपको भी मुझसे मिलने में मजा आएगा, ऐसे में मजा ही नहीं। यस सर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेहनत करो और ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को टारगेट करो, क्योंकि इंडिया के यस ही सर। वो लोग हैं जो कि गूगल में वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं, और गूगल को 2-2 3-3 मिनट के लिए हैक कर लेते हैं, और गूगल को करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो इंडिया के ही होते हैं, और वो किसी और देश के लोग नहीं कर सकते ये काम। जी सर। तो चलो,
तो आपको दिख रहा है ना ये मेरा जो मैं आपको Yes, sir, दिख रहा है। चाहता हूँ आपका सिलेबस, इस पे ज्यादा फोकस मत करना। ये 15,000 देख के डरना मत कोई भी बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई फीस नहीं रहेगी। तो ये जो पीछे रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये पीछे रेड कलर से जो कट कट का निशान है ना, तो ये प्राइस नहीं है, मतलब इसको काट दिया गया है। ठीक है, और आपके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन, ये हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज हुआ करता था पहले, मतलब जो हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हुआ करता था। तो ये वो है। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन में सिर्फ आपसे रजिस्टर लूंगा ताकि मुझे कुछ बच्चों को इग्नोर करना है जो कि बिल्कुल भी डेडिकेशन के साथ नहीं आते हैं, और जो कि क्लास के अंदर एक एक बच्चे की वजह से कभी 60-70 लोग डिस्टर्ब होते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं उन बच्चों को इग्नोर करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं, आप भी आइए। और ग्लोबल डिफेंसिव सिक्योरिटी आपके लिए बनाई गई है, और मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों ये फीस इतनी कम है कि इस फीस में आपको ना, मैं क्या बताऊं आपको, क्या ही मिल पाएगा। आपको कोई 4 दिन भी नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो फिर इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर है ना और मेरा माइक ओपन है ना, इसकी आवाज नहीं आई मुझे। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पर मेरा सिलेबस है, यहाँ पर देख लीजिए आप। CH का भी सिलेबस हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग रहेगा क्योंकि हमारे पास कुछ बिगिनर्स भी हैं। फिर डायरेक्ट हम रिकनेंस में जाएंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि रिकनेंस क्या होता है। तो रिकनेंस जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सारी वो चीजें आ जाती है जो कि आप परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, जो कि काफी कूल होती है। इसमें हम टूल्स वगैरह का यूज करते हैं, तो ये ज्यादा टफ नहीं होता है। और थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल ये हो जाता है कि जो जानकारी हमने निकाली है, ठीक है, हैकिंग टूल से जो जानकारी हमने निकाली है रिकनेंस करके, उसका यूज कहाँ करें। तो उसका यूज स्कैनिंग नेटवर्क और ये जो इनमरेशन है उसमें बहुत होता है, और ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, इन तीनों में रिकनेंस का यूज होता है और उसके बिहाफ पे ही काम होता है। तो स्कैनिंग नेटवर्क में हम क्या कर रहे होते हैं, हम नेटवर्क में मतलब रिकनेंस वगैरह में तो हम देखते हैं कि हमारा सरफेस एरिया कितना बड़ा है, कितनी जगह पे हमको काम करना है और इसके कितने सब डोमेन्स है। तो हम लोग देखते हैं कि हमको किस लेवल पे काम करना है, वेबसाइट कितनी बड़ी है। फिर स्कैनिंग में हम देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज यूज हो रही है, क्या क्या रन हो रही है। ठीक है, एवरी सर्विस, क्योंकि यहाँ पर रिमोट सर्विस भी होती है। तो सर्विस से मेरा मतलब यही है बच्चों की अपन ऐसी है। ठीक है, हमारे यहाँ पर मतलब मैं बता रहा हूँ कि लाइक रेडमी का फोन देखा होगा आप लोगों ने। तो रेडमी के फोन में क्या होता है, सेंसर लगा हुआ होता है, रिमोट सेंसर। तो वो किसी भी एसी से इजीली कनेक्टेड हो जाता है। तो एसी के अंदर कोई रिमोट सर्विस चल रही है तो सबको कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ भाई मैं कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन स्कैनिंग करके हम वो चीज पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी सर्विस चल रही है, और अपन पता करके उस हिसाब से उसकी सर्विसेज को एक्सेस लेते हैं। ठीक है, जिसे हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, उसे हम इनमरेशन भी बोल सकते हैं। फिर उसको वल्नरेबिलिटी को फिर हम इनमरेशन करेंगे, देन हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। जो हमको सर्विस पता चली है उस सर्विस के अंदर लूप होल है कि क्या है, एक एक चीज का हम पता करेंगे। और कंपोनेंट्स बच्चों, अभी सीवी अब मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो बहुत सारी सीवी है, कॉमन वल्नरेबिलिटी एक्सपोजर। तो मतलब बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है जिनके जरिए आप सिस्टम के अंदर घुस सकते हो, नेटवर्क के अंदर घुस सकते हो। तो इसका मतलब यही होता है बच्चों कि आप सीधा नेटवर्क के अंदर हिट वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करके, ठीक है, जिसे हम सिस्टम हैकिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली कोई भी सर्वर है या फिर कोई भी नेटवर्क है उसको हैक कर सकते हो। तो ये इतना जो था ना, इतना CH का सिलेबस होता है। और उसमें हम आपको दिखा देंगे कवरिंग ट्रैक्स कैसे क्या करते हैं अपन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसके अंदर हम मालवेयर वगैरह आपका जो भी है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें क्या होता है कि आप पेलोड डालते हो किसी भी सिस्टम के अंदर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। तो मालवेयर थ्रेड्स के बारे में भी आपको बताएंगे हम लोग। और स्नीफिंग, ये मतलब हमारा लगभग स्नीफिंग और ये सोशल इंजीनियरिंग तक हम लोगों का CH का कवर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक है हमारे। इन्हीं के अंदर मालवेयर के अंदर बहुत सारे मालवेयर होते हैं। सिस्टम हैकिंग मतलब एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जितनी भी है सारी जानकारी होनी चाहिए, और हर एक लोकेशन का पता होना चाहिए, और कैसे कैसे OS में काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे काम होना है, काली लिनक्स वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा, पूरा लिनक्स एनवायरनमेंट सिखा दिया जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इसमें, है ना। तो मतलब ये काफी बड़ा है। और फिर उसके बाद स्नीफिंग आती है बच्चों।
स्नीफिंग में क्या होता है कि आपको हम लोग स्नीफिंग में जैसे कि किसी भी ट्रैफिक को एनालाइज करना सिखाते हैं, किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक को कैसे मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो वो सिखाएंगे, कोई भी दिल्ली साइट पे आए तो उसको आप वो करोगे, वो करते भी आपकी नजर क्या किया है, सर्च किया है वो भी आप देख सकते हो। और देन सोशल इंजीनियरिंग होता है यहाँ पे। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है बच्चों, आपको तो पता ही है भी, सबसे ज्यादा मतलब 60% सोशल इंजीनियरिंग से ही लोग बाग हैक हो रहे हैं। 60% सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैक होता है जो कि दिमाग से लगाया जाता है, और इसे हम हनीपॉट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लालच दिया जाता है, ठीक है। आपके पास जो लिंक्स वगैरह आती है सब सोशल इंजीनियरिंग में ही आता है। और देन होता है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है, ढेर सारा ट्रैफिक एक ही वेबसाइट पे फ्लो कर दिया जाता है, जिससे वेबसाइट लोड हो जाती है। वेबसाइट मतलब एकदम मतलब वेबसाइट लोड ही नहीं होती बिल्कुल, ठीक है। तो वेबसाइट डाउन हो जाती है। तो कहने का मतलब कि किसी वेबसाइट पर डॉज अटैक लगा दिया तो वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी और उसकी सर्विस को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लगाया जाता है, आपकी कोई बैंक पे लगा होगा ना तो आपकी बैंक डाउन हो जाएगी। जैसे कि आपने एसएससी की वेबसाइट पे देखा है, जब एसएससी की वेबसाइट पे एकदम से कोई ट्रैफिक जाता है तो वो वेबसाइट पूरे 4 से 5 घंटे के लिए डाउन हो जाती है और लोड ही नहीं लेती है, आप कितना ही उस पर क्लिक कर लो। फिर डीडोस अटैक होता है, वो इससे बड़ा होता है, उसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। और देन सेशन हाईजैकिंग हम आपको बताते हैं, इसमें बिना आईडी पासवर्ड के ही आप किसी का सेशन हैक कर लेते हो और उसके बारे में सारी जानकारी ले लेते हो, ठीक है। फिर यहाँ हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, आईडीएस, फायरवॉल एंड हनीपॉट, ठीक है। तो ये सब आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में पढ़ना है, और फायरवॉल बहुत बड़ी होती है, इसके लिए पूरा नेटवर्क पढ़ने की जरूरत होती है। तो आप सोचिए कि हम आपको नेटवर्क पूरा पढ़ाएंगे। फिर होता है वेब सर्वर। भाई वेब सर्वर को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिनक्स या फिर विंडो, दोनों में से कोई एक आपको पढ़ा दिया जाएगा। दोनों सेम होते हैं, दोनों की सर्विस सेम होती है, बस नाम अलग अलग होते हैं सर्विसेज के, काम करने का तरीका एक है। तो आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वेब एप्लीकेशन आपको बताई जाएगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। फिर वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि भाई अभी मॉडर्न हो गया है, 5G आ रहा है भाई, और मॉडर्न होने वाला है। फिर मोबाइल हैकिंग ये लास्ट में रखा है मैंने, क्योंकि बच्चे क्या है कि मोबाइल हैकिंग पढ़ के हरकतें करने लगेंगे इधर उधर, क्योंकि आईडी पासवर्ड हैक करने लगेंगे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा। लाइक इतना पढ़ने के बाद बच्चे की जॉब लग जाएगी, या फिर वो कुछ सीरियस हो जाएगा अपनी लाइफ में, उसको नॉलेज हो जाएगा, तो फिर वो ये सब काम करना खुद ही छोड़ देगा। उसको पता चल जाएगा कि इसमें कोई फायदा नहीं है, फायदा कहीं और है, ठीक है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बताई जाएगी, बेसिक्स इसके, इसको ज्यादा एडवांस नहीं बताया जाएगा, क्योंकि क्लाउड एक अलग दुनिया है, ठीक है। और क्रिप्टोग्राफी आपको बताई जाएगी, पासवर्ड क्रैकिंग वगैरह, कि पासवर्ड कैसे तोड़ना है। फिर ये आपका सर्टिफिकेट है जो कि आपको मिलेगा डिफेंस सिक्योरिटी की तरफ से। और यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज रहेगी, 1-on-1 सेशंस रहेंगे, जॉब असिस्टेंट पूरा कोर्स सर कितने मंथ का रहेगा? जो ये मतलब आपका 3 मंथ का कोर्स है, 90 वर्किंग डेज है। और बच्चों ये डिले हो सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ कि मैं 3 महीने में खत्म कर सकता हूँ। ये मतलब कितना ही नहीं, कम से कम 4-4.5 महीने तक भी जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या है, इतने तो हम वर्किंग डेज में आपको पढ़ाएंगे, जॉब के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। देन यहाँ पर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, 1-on-1 सेशन तो आपके रहेंगे, जॉब असिस्टेंस भी रहेगा, मेंटर सपोर्ट भी रहेगा। तो यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद हम लोग आपको जॉब के लिए जो जो चीज की नीड होती है ना, आपको रिज्यूम बनाना, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको इंटरव्यू कैसे देना है, उसमें क्या बोलना है, ठीक है, एक एक चीज आपको बताई जाएगी कि आपका फटाक से जॉब लग जाए। और जिसको जॉब नहीं करनी है वो पढ़ता रहे, जो भी स्कूल पढ़ रहा है, जिसके पास टाइम है वो पढ़ता रहे, कंटिन्यू पढ़ता रहे। तो फिर उसको तो हमको ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद अपने लिए जॉब ढूंढ लेगा, और अच्छी जॉब ढूंढेगा, और उसमें अच्छा पैकेज लेके जाएगा वो, ठीक है। हैकाथन सीटीएस चैलेंज रखा जाएगा, जो भी विनर होगा उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा, वेरी बिग रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रैक्टिस लैब्स है, तो प्रैक्टिस लैब्स मतलब आप समझ रहे हो क्या है, कि मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकल ही करवाने वाला हूँ, आपको थ्योरी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 15 दिन का सिर्फ बेसिक मिलेगा, उसके बाद सब प्रैक्टिकल ही मिलेगा, डेली प्रैक्टिकल मिलेगा पर डे, ठीक है। फिर थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लो आप लोग, क्वेश्चन तो होना चाहिए, क्वेश्चन तो बनता है आप लोगों के।